जी, आप upwork.com पे जाएंगे एंड उधर जाके आप सिंपली साइन अप पे जाएंगे। साइन अप के बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल पुट करेंगे, कंटिन्यू विद ईमेल। एंड ये आपके पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। जिनकी ये मैडम है कुछ ईमेल है, सॉरी, कब आए? अब शो हुआ मैम स्क्रीन। ओके ओके, जस्ट लास्ट स्टेप में सिंपल ईमेल पुट किया और कंटिन्यू विद ईमेल किया। प्लीज आप अपना नेम बोलिए, अब्दुल समी, स्पेल बोलिएगा। ABDUL जी, SAMI। समी आपका लास्ट नेम है ना? यस मैम। ओके, समी आपका पासवर्ड मैं लगा रही हूँ और आप बाद में ये चेंज भी कर सकते हैं। समी का एस कैप्स में है एंड ओके नेक्स्ट मैम, है 1 2 3 4 5 5 तक है। समी का एस कैप्स में है, बाकी स्मॉल में है, तो बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। श्योर नेक्स्ट मैम। है कंट्री का है, आप सिलेक्ट करेंगे एंड आई वांट टू हायर फॉर अ प्रोजेक्ट। ये बायर करते हैं कि हमें प्रोजेक्ट के लिए हायर करें, हम एज अ फ्रीलांसर वर्क करेंगे तो वर्क एज अ फ्रीलांसर। यूजर नेम बेस्ट क्या करें, अब्दुल समी 39। आपके लिए इजी है, अब्दुल समी नाम आपको याद रहेगा। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्रिएट माई अकाउंट, इसको आपने चेक करना होता है कि उनकी पॉलिसी को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। जस्ट साइन अप का इतना सा स्टेप होता है। अब्दुल समी आप अपनी ईमेल देखिएगा, वेरीफाई का आया होगा, ओके मैम। आप अपने पास वेरीफाई कर दें। माइक ओपन है। आपको ईमेल मिले? मैम नहीं मिला ईमेल। ओके, आप ईमेल को रिफ्रेश कीजिए प्लीज। ईमेल देखें, आपने सेम ही दिया है ना जो आपने इधर लगवाया है, वही आपके पास उधर लॉगिन है। यस मैम आ गया। अगर नहीं, ओके, आप वेरीफाई करें उसको। आप लैपटॉप पे हैं? यस मैम मैं कर रहा हूँ। कि आप वेरीफाई करें, उसके बाद हम साइन इन करेंगे। जब भी आप कोई लॉगिन करेंगे दोबारा, अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना पर्सनल लैपटॉप हो तो आप यहाँ से इसको चेक कर दिया करें, ताकि दोबारा बार बार आपको पासवर्ड ना लगाना पड़े। लेकिन मैं यहाँ चेक नहीं करूँगी क्योंकि हम लोग के इनका पासवर्ड सेव नहीं करेंगे। जी, वेरीफाई हो गया। यस मैम हो गया। ओके, लॉगिन करते हैं, देखते हैं वेरीफाई हो गया आपकी तरफ से कि नहीं। जी, तो आपकी अपवर्क की प्रोफाइल साइन अप हो गई है। नेक्स्ट वो कहता है कंटिन्यू करें, कंटिन्यू स्टार्ट माय प्रोफाइल।
अब ये बात ये है कि यहाँ पे ये चीज़ें मोस्टली जब बनाते हैं अपवर्क प्रोफाइल बनाते हैं तो वो कंप्लीट कर देते हैं, यानी अपनी सारी चीज़ें सही सेट ओरिजिनल डाल देते हैं। यहाँ कुछ हम डमी चीज़ें डालेंगे अप्रूव के लिए, अप्रूव के बाद हम इसको एडिट करके तो कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हम सही अपनी प्रोफाइल को मैन्युअली करते हैं। तो अब आप बताइएगा, आपका डिज़ाइन एंड क्रिएटिव है, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप करेंगे ब्रांड आइडेंटिटी, इसमें जो स्टेशनरी और वो चीज़ें हैं वो सारी हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, आपको आर्ट का कुछ आता है? ये बाद में आप एडिट भी कर सकते हैं, नो इशू। क्या आप अभी सारे के सारे सिलेक्ट करें, जस्ट आप एक दफ़ा यू कैन से एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए 2-4 को चेक करें। What do you skills our client? यहाँ पे आप कुछ स्किल्स डाल दें। जैसे ही आप थोड़ा सा टाइप करेंगे तो वो नीचे आपके पास ऑप्शन शो करवा देता है। ये बाद में हम जब अप्रूव करेंगे उस वक्त हम रिमूव करेंगे, तो उसके बाद आप सही से सेट कर लेंगे जो भी आपकी एक्सपर्टीज है। एजुकेशन अपनी बताइएगा प्लीज, यूनिवर्सिटी नेम। यूनिवर्सिटी ऑफ सरकोता। आप सब लोगों को स्क्रीन सही नजर आ रही है? यस मैम। सब साथ चल रहे हैं या मैं ज्यादा स्पीडली तो नहीं जा रही? कि मैम थोड़ी स्पीड ज्यादा ही है। ओके, अब हम स्लो स्लो जाएंगे। यहाँ तक सब पहुंच गए, ऐड एजुकेशन तक सबका साइन अप हो गया, वेरीफाई ईमेल होगी, जो भी साथ साथ बना रहे हैं। टैग्स डाल रहे हैं, सॉरी, टैग्स डाल रहे हैं, टैग्स स्किल्स। एजुकेशन तक आप सारे लोग आ गए हैं जो भी बना रहे हैं साथ? अभी एजुकेशन से पीछे वाले स्टेप है। ओके, आप यहाँ तक पहुंच जाए, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे यहाँ तक आप लोग पहुंचे मुझे इन्फॉर्म कीजिए प्लीज। थोड़ा स्पीड में चलें, इतना स्लो स्लो चल रहे हैं आप लोग तो। आप लोग मोबाइल से भी आई थिंक सो आप लोग साइन अप कर सकते हैं। जो लोग मोबाइल से क्लास अटेंड कर रहे हैं वो मोबाइल से भी कर सकते हैं। मैम अगर अपना ईमेल अकाउंट भी ना बना हो तो मैं ऑलरेडी भाई का यूज कर रहा हूँ तो वो भी यूज कर सकता हूँ। जी आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक्टिवली आपके पास होना चाहिए ना, ताकि आप जब भी करें तो वो जो पासवर्ड आता है या वेरीफाई आता है वो आप कर सकें। अगर उनका कर रहे हैं तो बेस्ट है, लेकिन बेस्ट है करें कि अपने नेम से ना अपना जीमेल एक बनाएं और उसी से अपनी प्रोफाइल बनाएं। बट आप अभी यूज कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेवल इंटरमीडिएट रखना है ना? जी जो भी कर दें, कोई इशू नहीं है। बाद में आप सेट करेंगे ना, जब अगर मेरी कोई क्लास हुई आप लोगों के साथ तो मैं ही अगेन आप लोगों को सारी कंप्लीट प्रोफाइल करवाऊंगी। एंड अगर नहीं मेरी क्लास ना हुई तो सर आपको कंप्लीट करवा देंगे। आज हम ये अंडर रिव्यू तक कर देंगे, उसके बाद अगर नेक्स्ट कोई मेरा लेक्चर आपके साथ होता है तो उसमें हम अप्रूव भी करेंगे एंड प्रोफाइल को कंप्लीट भी करेंगे। एंड अगर नहीं होता तो सर को मैं ये चीज़ बता दूंगी, सर आप लोगों को इसको कंप्लीट करवा देंगे। जी ठीक। एंड जो कनेक्ट वाली मैंने बात आप लोगों को की है, अगेन जब अभी प्रोफाइल हम करेंगे तो मैं अपनी प्रोफाइल ओपन करके आपको दिखाऊंगी कनेक्ट वाली क्या बात है, कैसे हम बाय करते हैं, वो थोड़ी सी मैं आपको मजीद क्लियर कर दूंगी। नाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, जस्ट 2 और 3 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी लोग चुप क्यों हैं?
प्लीज आप भी पार्टिसिपेट करें। आप लोगों को इशू है पूछें। साइन अप नो होगा। मैम इशू नहीं है, बस देख रहे हैं अभी, बाद में ओके करेंगे साइन अप। ये जी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? जी, मैंने रिकॉर्ड पे लगाया हुआ, रिकॉर्डिंग हो रही है। यस मैम, ये अपलोड कर दीजिएगा। तो आपकी 12 बजे तक क्लास होती है ना? यस मैम। ओके हमारी कभी जल्दी भी खत्म हो जाती है और कभी जब ज्यादा काम हो तो ज्यादा लेट चली जाती है। ओके। यस मैम, पहुंच गए एजुकेशन। एजुकेशन तक पहुंच गए आप? जी जी। बाकी भी जो बना रहे हैं वो भी पहुंच गए एजुकेशन तक? आपकी डिग्री कौन सी है? चलिए हम इसको लीव करते हैं, दफा ऑप्शनल है, जैसे इतना ही अनफ है। इसको सेव करें, आप नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट को एम्प्टी छोड़ दिया आप। लैंग्वेज इंग्लिश, यहाँ आप कन्वर्सेशनल करते हैं। लैंग्वेज पे आ गए सारे लोग? यस मैम। ओके, ये इसको कन्वर्सेशनल करते हैं, सेव करें। नेक्स्ट हार्ले रेट में 20 डाल दें। बाद में आपने चेंज करना हो चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल आप 20 डाल दें एंड नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट है टाइटल एंड ओवरव्यू। तो हम ये लिखेंगे डिजाइन एंड क्रिएटिव। यहाँ आप ग्राफिक डिजाइनर भी लिख सकते हैं, फ्रीलांस भी लिख सकते हैं, जो मर्जी आप टाइटल डालना चाहें अपनी मर्जी का डाल सकते हैं। यहाँ एक ओवरव्यू देंगे। हम लिखते हैं जस्ट हम इतना डालेंगे, बाद में आप चेंज कर लीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा। ओवरव्यू तक सारे लोग आ गए हैं जो भी कर रहे हैं साथ साथ? बस 1 और 2 सेंटेंसेस आप डाल दे, बाद में आप एडिट कर लीजिएगा। क्लास आप साथ चल रहे हैं? यस मैम। ओके, इसको हमें मजीद करना पड़ेगा, इंटरव्यू वो शार्ट है। कुछ और आप बता दें जो डाल लें।
इसमें आप अपनी कोई सर्विसेज मेंशन कर दे या मजीद आप अपने बारे में जो भी बताना चाहें वो बता सकते हैं। एंड आई होप कि आप 100 होंगे। नेक्स्ट करेंगे। एंड यहाँ मैं एक रफ फोटो डाल देती हूँ, कोई भी ह्यूमन की हम उठा लेते हैं गूगल से, बॉय की। आपने ह्यूमन पिक डालनी है, वो कभी भी दूसरी पिक एक्सेप्ट नहीं करता किसी चीज़ की। अपवर्क जो है तो वो भी ह्यूमन की भी फेस वाली पिक हो, एक स्माइली सी फेस वाली अच्छी सी पिक आप बना लें, जो आप ऐसे प्रोफाइल पे यूज़ किया करें, जिसमें लुक अच्छी हो, लगे कि आप प्रोफेशनल हैं। एंड यहाँ जस्ट आप सिंपली ऐड करें, पिक को करें, एक्सेप्ट करें। एक्सक्यूज मी मैम, यस प्लीज। मैम कोई भी पिक लगा सकते हैं, मतलब ह्यूमन ये होता है ना कि हम फाइवर पे तो हमने वो किया था, तब वेल में हमने पिक लगाई है। जी जी जी, इस पे आप कोई भी ह्यूमन की पिक लगाएंगे, आप चाहे जो भी उसमें आगे लगा लें, लेकिन होनी ह्यूमन यानी इंसान का फेस ही होना चाहिए। चलो ठीक है, thanks। अब आप नेक्स्ट करेंगे। इसके 11 स्टेप्स होते हैं, हम 10 स्टेप पे पहुंच गए। कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस है, यहाँ पे हम डमी डाल देते हैं। अब्दुल समी, अगर आप अपना ओरिजिनल एड्रेस डलवाना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर आप कहें तो मैं डमी डाल दूँ। आप अपना स्ट्रीट एड्रेस बता दें प्लीज। हाउस नंबर 31, 31। यस मैम। स्ट्रीट नंबर 4, ब्लॉक 29, सरगोधा। पोस्टल कोड बता दें अगर आपको बताएगा हम। 40 जी 40 100 40411। 40100। बाद में आप ये एडिट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अपना फोन नंबर प्लीज बता दें। 305 जी 925 8486। 8486। जी आपकी प्रोफाइल बन गई। यहाँ तक सब लोग पहुंच गए हैं जो भी साथ बना रहे हैं। यस मैम, पहुंच गए। ओके, और कोई जो यहाँ साथ बना रहा हो वो भी यहाँ तक स्टेप तक पहुंच गया है? एनीवन एल्स जो प्रोफाइल बना रहा हो वो स्टेप तक पहुंच गया और 19 पार्टिसिपेंट्स हैं।
मैम ये सबमिट का ऑप्शन नहीं है, सबमिट प्रोफाइल का। जी सबमिट प्रोफाइल तक आप आ गए? जी आ गए। ओके ठीक है, अब आप सबमिट कर दें यहाँ पे। वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा, नीचे भी नहीं दे ऑप्शन रहा। नहीं दे रहा? हाँ जी जी, आप पहले कह रहा है, रिफ्रेश करें। पहले कह रहा है एजुकेशन ऐड करो। जी एजुकेशन ऐड करते हैं, एजुकेशन में आप कुछ भी ऐड कर दें, अपनी यूनिवर्सिटी का जस्ट नेम ऐड कर दें और उसको सेव कर दें, जस्ट यूनिवर्सिटी का नेम या कॉलेज का नेम जो भी आपका है। मैं करता हूँ। जी अच्छा, वैसे रश्मि आप लकी हैं, देखिए आपको 60 कनेक्ट्स मिलेंगे फ्री में। मैंने जब न्यू बनाई है तो 20 मिले हैं, एंड मैंने जो जिन लोगों की न्यू प्रोफाइल्स मैं आपको पहले बता रही हूँ उनके भी 20 मिले हैं, आपको तो 60 मिले हैं। मतलब कि अगर 2 कनेक्ट्स वाली जॉब्स पे आप अप्लाई करेंगे 30 जॉब्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वेल ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आप किसी भी कनेक्ट पे अप्लाई नहीं करेंगे जब तक आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होगी। जैसे अप्रूव होगी फिर आप अप्लाई करेंगे, इसको कंप्लीट सेट करने के बाद। अगर हम लोग नहीं भी तो आप सारी हम सर्वर को देखेंगे, जैसे उन्होंने उन्होंने अपवर्क पे बनाई हुई है वीडियो, आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं कंप्लीट करने के लिए। आफ्टर अप्रूवल, प्रोफाइल अप्रूव होने के बाद इधर इनका आ ओके गया मैम। योर प्रोफाइल इज अंडर रिव्यू। अब ये 24 आवर्स अंडर रिव्यू रहेगी। इसके बाद अगर तो ये कर लेते हैं एक्सेप्ट, देन तो वेल एंड गुड, आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी। देन आप जस्ट सिंपली इधर राइट साइड पे जाएंगे एंड यहाँ पे सेटिंग्स भी कर सकते हैं। इधर से माई प्रोफाइल ओपन करके फाइंड वर्क पे जाके माई प्रोफाइल ओपन करके यहाँ से भी एडिट माई प्रोफाइल पे जाके सेटिंग कर सकते हैं। स्क्रीन और से शो अगर नहीं हो रही। डायरेक्ट, जी मैं अगेन शेयर कर देती हूँ, शेयर करती हूँ। आप बताइएगा प्लीज। जस्ट अ मिनट। अब आ शो गई। ओके, यहाँ तक सब लोगों की कह रही प्रोफाइल आ थी गई है। इधर ऊपर टॉप पे आपके पास आ रहा होगा सबमिट, सबमिट प्रोफाइल। किसी की तरफ कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? सबमिट प्रोफाइल सबकी तरफ आ रहा है? यस मैम हो गया मेरे को। सबमिट हो गई है? हाँ जी। ठीक है, अब ये आप सबकी प्रोफाइल जिन्होंने भी अभी बनाई हैं उनकी प्रोफाइल्स अंडर रिव्यू हैं। आफ्टर 24 आवर्स या तो वो रिजेक्ट कर देंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर रिजेक्ट होती है देन हम इसको अगेन अप्रूव करवाएंगे। अगर एक्सेप्ट हो जाती है देन आप आगे अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे एडिट करके, एंड आप फिर अपनी जॉब्स पे अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको मजीद इसको एक्सप्लोर करके दिखाती हूँ। मैम मुझे जस्ट 1 सेकेंड। मुझे 40 कनेक्ट्स मिली हैं। जी 1 सेकेंड में चेक करती हूँ। अच्छा आपको 40 मिले हैं, अब्दुल समी साहब को 60 मिले हैं। एंड मैंने जब खुद बनाई है तो मुझे 20 मिले हैं। न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो 20 ही दे रहे हैं। अगर आपको 40 मिले हैं देन भी गुड है। इनको 60 मिले हैं। वैसे ओल्ड जो पॉलिसी थी उसमें 60 ही मिलते थे। मेरी पहले प्रोफाइल थी या जिस प्रोफाइल पे मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ उस पे हमें 60 मिलते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हर मंथ 60 फ्री मिलते थे। लेकिन जो अब न्यू पॉलिसी है इसमें जस्ट जब न्यू प्रोफाइल बनाते हैं देन ओनली 20 मिलते थे एंड बाकी हमें बाय करने पड़ते थे। लेकिन अभी जब हमने लाइव आपके सामने बनाई है एंड इन्हें 60 मिले हैं। अच्छा तो ठीक है, जितने भी जिसको मिले 20 मिले हैं तो वेल एंड गुड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर एक आध जॉब मिल जाती है तो कुछ ना कुछ तो गेन कर लेंगे। ऑलरेडी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो चलें साथ साथ ये भी हो जाएगा। और अगर किसी को 40 मिले हैं तो और भी अच्छी बात है, और जिनको 60 मिले हैं वो तो फिर जबरदस्त है उनके लिए तो। अब आप देखिए यहाँ राइट लेफ्ट साइड पे आ रहा है फाइंड वर्क।
सबने अपनी प्रोफाइल सबमिट कर दी है ना? अंडर रिव्यू सबकी आ रही है, योर प्रोफाइल इज अंडर रिव्यू, ये मैसेज सबके पास शो हो रहा होगा स्टार के साथ। मैम सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, प्रीव्यू प्रोफाइल का आ रहा है। सॉरी, सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, सबमिट का क्या ऑप्शन आपके पास शो कर रहा है? लास्ट पर प्रीव्यू प्रोफाइल आ रहा है बस। प्रीव्यू प्रोफाइल आ रहा है। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं अपनी स्टॉप करती हूँ स्क्रीन, आप अपनी मुझे शेयर करें ताकि मैं आपको बता सकूं। शायद मोबाइल पे क्लास है। मोबाइल पे क्लास अटेंड करें, मोबाइल से भी आप शेयर कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास शो हो रहा है। एक टॉप एरो होगा, उस पे आप क्लिक करेंगे, देन आप सिर्फ मीटिंग ऑर्गेनाइजर और प्रेजेंटर ही शेयर कर सकते हैं, आप अलाउ करेंगे उसे तो फिर वो शेयर करेगा। नहीं आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। नो आई मैम थिंक ऑप्शन सो। नहीं आ रहा, डिसेबल ऑप्शन। ओके, अच्छा आप अपनी स्क्रीन का स्क्रीन शॉट सेंड कर दें, अगर आप करते हैं तो इधर चैट बॉक्स में। शेयर हो रही है? हाँ जी, यहाँ आप अपना फोन नंबर ऐड करें। मैम किया तो है मैंने। नेक्स्ट नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है, नो। राइट साइड पे थोड़ा सा करें, राइट साइड पे जी, ये ग्रीन कलर का क्या शो करवा रहा है? ये मैम आ रहा है प्रीव्यू जी, इस पे आप करें। ये नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, शो क्या कर रहा है, ये जो ब्लैंक कर रहा है? आप अब अपवर्क पे क्लिक करें, ऊपर जो अपवर्क लिखा हुआ है, ये आ रहा है मैम। अंडर रिव्यू आ गई है ना, ये स्टार वाला जो है, जहाँ ये स्टार बना हुआ है फाइंड वर्क के ऊपर, यहाँ क्या आपको बता रहा है, साथ क्या लिखा हुआ है? प्रोफाइल अंडर रिव्यू। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। थोड़ा सा प्लीज स्क्रीन को ऊपर करें। आपकी आई थिंक सो अप्रूव्ड है, आपने अभी बनाई है? यस मैम अभी बनाई है। ओके, आप फाइंड वर्क पे जाएं। माय फील्ड आ गई है, ये इधर आ गई है। ये आपके पास स्टार बना हुआ है, स्टार के साथ आपको शायद नजर नहीं आ रहा, आई थिंक सो ये अंडर रिव्यू आ रही है। अपवर्क जहाँ लिखा हुआ है ना, बड़ा सा जो लोगो बना हुआ है, उसके नीचे जो स्टार बना हुआ है लेफ्ट साइड पे, यस यस आ गया। अंडर रिव्यू आ रहा है ना? हाँ अंडर रिव्यू आ रहा है। जी, अब आप 24 आवर्स वेट करेंगे, आप अपनी वीडियो को कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, बस आप जी 24 आवर्स आप वेट करें। जी ओके। ओके, तो हम जब ये प्रोफाइल 24 आवर्स गुजर जाएंगी, उसके बाद हम इसको अप्रूव करेंगे, एंड अप्रूव करने के बाद आप इसकी सारी सेटिंग कंप्लीट करेंगे। राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है 40%। अब्दुल समीद साहब की अभी 40% कंप्लीट है, यहाँ हमने 100% कंप्लीट करनी होती है। तो इसको जब हम अप्रूव कर लेंगे, इसके बाद 100% करेंगे, यानी सारी सेटिंग कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद आप अपनी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके लिए अभी आपको 24 आवर्स वेट करना होगा। जब यहाँ ऊपर आपका आ जाएगा कि योर प्रोफाइल इज रिजेक्टेड, एंड नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो रीसबमिट का ऑप्शन होगा, तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। अगेन सर को कह दूंगी, वो अप्रूव करवा देंगे लाइव, या फिर मैं आपको दोबारा अप्रूव करवा दूंगी। तो अब आप थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लें।
ये ऊपर फाइंड वर्क है, यहाँ पे फाइंड वर्क पे करेंगे तो आपको सारे जो भी जॉब्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स क्लाइंट्स ने किए हुए हैं वो सामने आ रहे हैं। सेव जॉब पे होता है जो जॉब्स आपको पसंद है और आपने सेव कर दी हैं, आप उस वक्त अप्लाई नहीं कर सकते, आप बाद में अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ प्रपोजल होता है, जो भी जिस जॉब पे आपने अप्लाई किया हुआ है, जैसे बाय रिक्वेस्ट में जाएं तो सेंड पे आपकी जितनी भी आपने जॉब्स पे अप्लाई किया होता है, रिक्वेस्ट सेंड की होती है, उस पे आ रहा है। इस तरह यहाँ भी आ रहा है। नेक्स्ट है प्रोफाइल। प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो आप अपनी प्रोफाइल को व्यू कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल व्यू है, यहाँ से प्रोफाइल सेटिंग हो सकती है। तो यहाँ से सी पब्लिक व्यू, यानी पब्लिक जो है, जो बायर है, वो कैसे आपकी प्रोफाइल को देखेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ भी साथ साथ एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक वीडियो इंट्रोडक्शन अपना यूनिक सा डाल सकते हैं, अवेलेबिलिटी, लैंग्वेज ऐड करना चाहें, एजुकेशन, अपना टाइटल, अपनी डिस्क्रिप्शन, ये हार्ली रेट, वर्क एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो आप लोग अपना, अगर बिहेंस या Frica.com पे या एक और भी वेबसाइट है, शायद सर ने आप लोगों को करवा दिया होगा, वहाँ भी बना सकते हैं। एंड उसका लिंक आई थिंक डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन नहीं कर पाएंगे, आपको क्लाइंट को पर्सनली देना होगा। और यहाँ आप डायरेक्ट अपना पोर्टफोलियो लगा सकते हैं। इस पोर्टफोलियो पे आप प्रेस करेंगे, गेट स्टार्टेड पे जाएंगे तो आगे आप अपना पोर्टफोलियो लगा सकते हैं। क्रिएट ए स्पेशल प्रोफाइल, क्रिएट फ्रॉम जनरल। ये स्पेशलाइज प्रोफाइल होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग की मतलब स्पेशल प्रोफाइल हो जाती है। इसके लिए ये 3 स्टेप्स हैं जो कंप्लीट करने पड़ते हैं आपको। सिंपल है, यहाँ से आप डिजाइन वाला सिलेक्ट कर लें। डिजाइन एंड क्रिएटिव, डिजाइन एंड क्रिएटिव में ग्राफिक डिजाइन का करेंगे। ये आपकी सिंपल जनरल प्रोफाइल से स्पेशल प्रोफाइल की तरफ मूव कर जाती है। इसमें आप देखने कौन कौन सी स्किल्स आपने सिलेक्ट करनी है। Adobe Illustrator, Adobe Photoshop एंड Corel Draw। मिनिमलिस्ट लोगों का आप लोगों को पता है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, ऐड बैनर एंड ब्रांड मैम ये आइडेंटिटी किधर एंड से गार्डन। ओपन किया जी स्किल्स वाला? मेरे इंटरनेट चला गया था। सॉरी, ये जो सा आपने खोला हुआ है, ऐड स्किल्स फॉर योर स्पेसिफिक। जी मैं अगेन आपको करवा देती हूँ। ये देखिए, आपने यहाँ जाना है, यहाँ फाइंड वर्क की आपको प्रोफाइल नजर आ रहा है। प्रोफाइल पे आप गए, आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो। यहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो पोर्टफोलियो आपको नजर आ रहा है। ये मैंने बात की कि पोर्टफोलियो आप अलग से behance.com या flickr.com पे बना सकते हैं एंड यहाँ भी बना सकते हैं। पोर्टफोलियो यहाँ अपना शो करवा सकते हैं, जो एज अ प्रैक्टिस आपने काम किया, अगर वो आपका काम अच्छा है। जैसे कल ग्रुप इवनिंग के ग्रुप में एक बच्ची ने लोगो डाला हुआ था, इस तरह अगर अपने प्रैक्टिस के लिए लोगो या बिजनेस कार्ड बनाए हुए हैं, फ्लायर बनाए हुए हैं, लेटर हेड, स्टेशनरी की, लाइक आप देखें तो इधर मेरा पोर्टफोलियो होगा वर्क पे लगा हुआ। जैसे मैंने ये लगाया हुआ है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये देखें, ये मैंने अपने लोगोज लगाए हुए हैं, 14 अब तक मैंने ऐड किए हुए हैं। ये लोगोज हैं सारे। यहाँ टी शर्ट्स हैं, आगे वर्ड क्लाउड आर्ट है, अभी बैनर ब्रोशर फ्लायर रहते हैं। ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो भी साथ साथ शो हो रहता है। तो आप यहाँ ऐड पोर्टफोलियो पे जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास ये विंडो, सॉरी ये तो पोर्टफोलियो वाला आ गया। हम जनरल प्रोफाइल कर रहे थे, आई थिंक उसने ऐड कर दिया वो। हाँ जी, उसने ऐड कर दिया ग्राफिक डिजाइनर की, क्योंकि अब यहाँ ग्राफिक डिजाइनर आ रहा है ड्राफ्ट में।
यहाँ से आप आपके पास से आ रहा है ये चीज, राइट साइड पे आप देखें व्यू प्रोफाइल के साथ नीचे क्या आपके पास आ रहा है। फिर क्या पोर्टफोलियो पे क्लिक करें, पोर्टफोलियो पे आपके पास नेक्स्ट क्या आ रहा है। गेट स्टार्टेड आ रहा है और नॉट नाउ। जी गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। जी कर दिया क्लिक। नेक्स्ट क्या ऑप्शन आ रहा है। दो ऑप्शन दे रहे हैं, क्रिएट अ न्यू स्पेसिफिलाइज प्रोफाइल और एक क्रिएट फॉर जनरल प्रोफाइल। जी जनरल से आप मूव करें। कंटिन्यू कर दी। जी जी कंटिन्यू करें। अब वो एजेंसी आगे आगे वो कैटेगरी स्किल्स, सिलेक्ट करनी है। जी कैटेगरी आप सिलेक्ट करें, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, ग्राफिक डिजाइनिंग की आएगी आपके पास। यस मैम कर दी। आगे आपके पास से स्किल्स वाला आ रहा है। यस मैम आ गया। जी आप यहाँ से स्किल सिलेक्ट कर लें। यस मैम कर दी। Okay. नेक्स्ट आप करें तो आपके पास प्रोफाइल की कैटेगरी आ रही होगी। उसके बाद आपकी प्रोफाइल जब प्रोफेशनल वो हो जाएगी ग्राफिक डिजाइन, तो पोर्टफोलियो पे अगेन क्लिक करेंगे तो ये पैनल आपके पास आएगा, ऐड पोर्टफोलियो। यहाँ तक आप पहुंच गए। यस मैम। यहाँ पे आप टाइटल देते हैं लाइक लोगो डिजाइन। नीचे ग्राफिक डिजाइन क्योंकि हम पीछे कर चुके हैं, फाइल ग्राफिक डिजाइन में कन्वर्ट किया तो उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर दिया। यहाँ डेट देना चाहें किस डेट को आपने बनाया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ऑप्शनल है। गो टू सिलेक्ट टेम्पलेट, यहाँ पे एक सिंपल टेम्पलेट आप गैलरी का सिलेक्ट कर लें। गो टू ऐड डिटेल्स पे जाएं, यहाँ ब्राउज करें इमेज, तो यहाँ पे आपने कोई इमेज लगाना है। फॉर एग्जांपल हम अभी के लिए ये लगा देते हैं। ऐसे ही अपलोड जैसे ही होगा तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। इसी को हम अगर आप चाहें तो इसके साथ और भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। यानी फ्रंट पे एक आप जैसे गिग का इमेज होता है एक फ्रंट पे इमेज, एंड बाकी इमेजेस इधर से ब्राउज करके तो आप और लगा सकते हैं। ये हमने कवर इमेज बनाना है, हम फिलहाल एक ही लगाएंगे क्योंकि अभी हमने ये सारी चीजें रिमूव कर देनी है जब प्रोफाइल को हमने अप्रूव के लिए करना है। ये ग्राफिक डिजाइन डिलीवरीज आप क्या क्या करेंगे इसमें, हम इसमें ब्रांड आइडेंटिटी लोगो डिजाइन जो भी चाहिए लिख सकते हैं। विजुअल डिजाइन कौन सा होगा, इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो होगा। एंड यहाँ यूआरएल अगर कोई है इस लोगो का जहाँ पे ये लगा हुआ तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एम्प्टी छोड़ दें। एंड यहाँ इट्स लोगो, यहाँ कुछ भी डिस्क्रिप्शन डालें आप। गो टू प्रीव्यू पे जाएं तो ऐसे आपके पास अगर एक इमेज है तो यहाँ एक होगा, अगर दो चार हैं तो 1 ऑफ 2 और 3 आएगा। नीचे ये इसकी डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा, यानी कि अब आपकी प्रोफाइल पे शो हो जाएगा। जब आप अपनी प्रोफाइल पे जाएं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आ रहा है। इस तरह आप अपना पोर्टफोलियो ऐड करते हैं अपनी प्रोफाइल पे। हम इसको भी रिमूव करेंगे, यहाँ सिंपल उसके ऊपर जाएं तो इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं, तो हम डिलीट करेंगे। पोर्टफोलियो अपवर्क पे कैसे ऐड करना आप लोगों को समझ आया।
अब जब आप लोग अपना अपना बनाएंगे, अपवर्क बनाएंगे, तो आप लोग अपना पोर्टफोलियो ऐड कर लेंगे। यस मैम। किसी को कोई इशू पोर्टफोलियो ऐड करने में? जी, तो अब आप लेफ्ट साइड पे देखें माय फीड, यानी कि जो भी आपने अपनी स्किल्स डाली होंगी उसके रिलेटेड जितनी भी आपकी फीड्स बनती हैं वो यहाँ आपको शो करवाएगा। रिकमेंडेड में वो जॉब जो आपकी स्किल्स से मैच करती हैं। रीसेंट सर्च, आपने जो भी रिसर्च की होगी जितनी भी वो यहाँ आते जाएंगी। उसके बाद माय स्ट्रेटजी, यहाँ पे जो आर्ट एंड इलस्ट्रेशन ब्रांड जो मैंने कहा था कि आप अपनी स्किल्स ग्राफिक डिजाइनिंग की डाल रहे हैं वो यहाँ से आपकी शो करवा रहा होगा और यहाँ आप एडिट भी कर सकते हैं। सेकंड, इसके सेंटर में जो है सारी जॉब्स आ रही हैं। राइट साइड पे देखिए तो माई प्रोफाइल विजिबिलिटी इसके हमने पब्लिक किया। जब आपको कहीं जाना तो आप प्राइवेट कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करें, पब्लिक, अपवर्क ओनली, प्राइवेट। आपको ऑफलाइन होना 2-4 दिन के लिए तो आप प्राइवेट कर सकते हैं। एंड ये मैंने आपको बताया कि यहाँ 40% है। इसको दोबारा बताइएगा अप्रूव। प्राइवेट कैसे करना है? जी, ये इधर पेंसिल का निशान आपको नजर आ रहा है पब्लिक के सामने, यस मैम। तो इस पे आप सिंपल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा। इधर आप इस पे देखें, नेक्स्ट मूव करेंगे तो ये देखें ये प्राइवेट ओनली आपको विजिबल होगा, सिर्फ अपवर्क यूजर को, और पब्लिक ओवरऑल। उसके नीचे साथ डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखी हुई है कि पब्लिक का क्या मतलब है, अपवर्क यूजर ओनली क्या मतलब है, प्राइवेट का क्या मतलब है। इधर सिलेक्ट करके जस्ट सिंपल आप ओके पे करेंगे तो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। आपको समझ आया, क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे अभी 40% पे प्रोफाइल है। जब हम अप्रूव कर लेंगे उसके बाद हम इसको 100% करेंगे। ऐड वर्क हिस्ट्री पे अभी हमारे पास, जब हम कोई वर्क हिस्ट्री डालेंगे, कोई भी एक्सपीरियंस डालेंगे, तो ये अभी इसका 30% है, तो अगर हम ये डालें तो ये 70% पे प्रोफाइल जा सकती है। लेकिन अभी हमारे पास कोई वर्क हिस्ट्री नहीं, अभी प्रोफाइल अप्रूव नहीं, इसलिए हम अभी इसको एम्प्टी छोड़ेंगे। व्यू प्रोफाइल, यानी आप अपनी प्रोफाइल व्यू करना चाहते हैं, वही जैसे पहले है कि आपको आपकी प्रोफाइल कैसे नजर आती है वो इससे कर सकते हैं। यहाँ पे 60 कनेक्ट्स अवेलेबल, यहाँ और अभी आपके पास 60 है, यानी 20+ जॉब्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई जॉब 2 कनेक्ट्स की है 30 जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जॉब्स 4 कनेक्ट्स की होंगी, कुछ जो है 6 कनेक्ट्स की होंगी। लाइक अगर यही जॉब है, नीड अ लोगो फॉर माय बिजनेस फायर ऑफ लाइफ, तो हम इसको एक न्यू टैब में ओपन करते हैं। हम देखते हैं इसके लिए कितने कनेक्ट्स चाहिए। वो कह रहा है कि योर प्रोफाइल इज बीइंग रिव्यूड, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बिफोर यू कैन सबमिट अ प्रपोजल। यानी हम इस पे प्रपोजल या इस पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारी प्रोफाइल अंडर रिव्यू है। जस्ट हम देखेंगे इसके लिए कितने कनेक्ट चाहिए। इधर राइट साइड पे आप देखिए जहाँ सेव जॉब पे है, ये मैंने पहले जो आपको मैम ऊपर ये दोबारा बताइएगा काइंडली, ये आपने कहाँ से निकाल, ये जी मैं ऑप्शन आपको कहाँ से दोबारा, निकाला है? ये देखिए आपके पास ये पैनल आ रहा है, इस यस। तरह आपके पास इंटरफेस आ रहा है अपनी प्रोफाइल का। फाइंड रिकमेंडेड जॉब्स, या आप अपनी माई फीड्स पे जाएं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है माई फीड्स, यस। जितनी आपकी स्किल्स हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे जॉब्स आ रही हैं। आप इस जॉब पे जाएं जो फर्स्ट है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, इसको ओपन लिंक इन न्यू टैब। यहाँ से अगर आप इस हर्ड पे क्लिक करें तो ये सेव हो जाएगा। अगर आप इस जॉब को डिसलाइक करना चाहते हैं तो ये डाउन थंब जो बना हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस जॉब को डिसलाइक करेंगे। लेकिन कभी भी डिसलाइक नहीं करना, हमें क्या जरूरत डिसलाइक करने की। अगर आप सेव करना चाहते हैं उस टाइम आप अप्लाई नहीं कर सकते, बाद में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप फाइंड वर्क जो ऊपर आपके पास है यहाँ पे क्लिक करके सेव जॉब पे जाके तो आपके पास वो सारी जॉब्स सेव होती हैं, वहां से निकाल के आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके मैम। हाँ, अब हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, हम ये देखेंगे इस पे कितने कनेक्ट्स चाहिए एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए। तो हमने ये ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट है, न्यू मेडिकल, इसमें स्टेशनरी किट सारी होनी चाहिए होगी। राइट साइड पे देखें सेव जॉब के बाद फ्लैग एज इन अप्रोप्रिएट के साथ लिखा हुआ है रिक्वायर्ड कनेक्ट्स टू सबमिट अ प्रपोजल 6, यानी इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए हमें 6 कनेक्ट्स चाहिए। अगर ऐसी ही 10 जॉब्स पे हम अप्लाई कर दें तो 60 कनेक्ट्स खत्म हो सकते हैं।
एक और बात, एक दिन में एक क्वेश्चन मुझसे हुआ था कि एक दिन में लिमिट्स होती है कि कितनी जॉब्स पे हम अप्लाई करें। लिमिट्स नहीं होती, आप जितनी मर्जी जॉब्स पे अप्लाई करना चाहें, जितने मर्जी कनेक्ट्स, आप चाहे तो 60 कनेक्ट्स एक ही दिन में यूज कर लें, चाहे तो 10 दिन में यूज करें, चाहे तो एक मंथ में यूज करें। एक मंथ के बाद ये 60 कनेक्ट्स आपके खत्म हो जाएंगे। एक मंथ के अंदर अंदर आपको ये यूज करने होते हैं। आफ्टर 1 मंथ अगर आपकी मेंबरशिप नहीं है आपकी जनरल प्रोफाइल है, मेंबरशिप नहीं है, तो आपके कनेक्ट्स बेसिक प्रोफाइल की वजह से खत्म हो जाते हैं, जितने भी पड़े हों। अगर आपकी मेंबरशिप है, आपने कनेक्ट्स बाय किए हुए हैं एंड आपकी मेंबरशिप है, तो आपके कनेक्ट्स नेक्स्ट मंथ में जितने बचते हैं वो कनेक्ट नेक्स्ट मंथ में ऐड हो जाते हैं। लाइक अगर आपकी मेंबरशिप है, आपको 60 कनेक्ट्स मिले हैं एक मंथ के, आपने उसमें से 30 यूज कर लिए, 30 आपके पास पड़े हैं, या आपने 40 यूज कर लिए, 20 आपके पास पड़े हैं, तो वो 20 कनेक्ट्स आपके वेस्ट नहीं होंगे। अगर आप अप्लाई नहीं कर सके, वो नेक्स्ट मंथ जब आपका स्टार्ट होगा तो उसमें वो ऐड हो जाएंगे। और नेक्स्ट मंथ की जो मेंबरशिप होगी 60 उसमें न्यू होंगी और वो 20 ऐड करके आपके पास 80 बन सकते हैं। हो सकता है आप एक मंथ में या एक वीक में ज़्यादा मसरूफ हैं, आप ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकें, तो वो आपके कनेक्ट्स बच जाएंगे, वो नेक्स्ट मंथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस्ट ट्राई रखें कि डेली 3 to 4 मैक्सिमम 3 to 4 जॉब्स पे अप्लाई करें। एक अच्छा सा प्रपोजल राइट डाउन करें एंड उसको 3 से 4 यानी 3 या 4 जॉब्स पे हद ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, और 3-4 जॉब्स पे ऐसे अप्लाई करें कि उनमें से मैक्सिमम या मिनिमम 1 या 2 क्लाइंट्स जो है आपको ज़रूर कॉन्टेक्ट करें एंड आपसे डिस्कस करें, या फिर आपको हायर करें, प्रोजेक्ट अलॉट करें। अगर आपके प्रपोजल से कोई क्लाइंट जो है वो आपको रिस्पॉन्स करता है या आपसे डिस्कस करता है, इंटरव्यू करता है, तो ये भी एक अच्छे प्रपोजल की साइन होता है कि आपका प्रपोजल अच्छा था, क्लाइंट को उसने अट्रैक्ट किया है, वो आपकी तरफ वापस आया है या आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इस जॉब के लिए हमें 6 कनेक्ट चाहिए। अभी हम इस पे अप्लाई नहीं कर सकते, हम और देखते हैं कोई जॉब की, और किसी जॉब के लिए कितने चाहिए। उसके नीचे है नीड अ लोगो फॉर अ न्यू कंपनी। अच्छा मैम, ये बताएं कि अगर एक हम क्लिक करते हैं किसी जॉब पर भी, वो 6 कनेक्ट कर रहा है, 4 कनेक्ट क्यों मांगती है? जी जैसे बेसिक होती क्या चीज़ है? जी देखिए ना, आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई जॉब 6 क्यों रिक्वायर करती है, कोई जॉब 4 क्यों रिक्वायर करती है, राइट? यस सारे इक्वल क्यों नहीं रिक्वायर करते? अब देखें यस इसी जॉब को जिस पे 6 कनेक्ट्स हैं उसका देखें हार्ली रेट देखें, $25 से $35। ये हार्ली प्रोजेक्ट है। फाइवर पे फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट होते हैं, जस्ट माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं। अपवर्क पे हार्ली यानी 1 घंटे के हिसाब से हम काम कर सकते हैं, 1 घंटे के हिसाब से क्लाइंट्स को चार्ज कर सकते हैं, एंड फिक्स प्राइस भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका जितना क्लाइंट ने मेंशन किया हुआ है या जितनी हम बिड करेंगे, प्रपोजल करेंगे, उस हिसाब से हमें मिलेगा। हार्ली का ये है, इसका मैं भी आपको बैक जाके दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी स्क्रीन सही नजर आ रही है, इधर नीचे देखिए ये अप लिखा हुआ है, अपवर्क का। ये एक ऐप है टाइम ट्रेकर, ये अपवर्क की टाइम ट्रेकर ऐप है। जब आप काम कर रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो इसको आप ऑन कर लेते हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट क्लाइंट की तरफ जाते रहते हैं। आप उसको ऊपर नेम वगैरह एडिट कर लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट क्लाइंट की तरफ जाते रहते हैं, और क्लाइंट को पता चलता रहता है कि आप उसके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिस टाइम कर रहे हैं, जितना टाइम आपने किया है, और उस टाइम में जो जो स्क्रीन आपने ओपन की, अगर सडनली इसका डिफरेंट टाइम होता है, 2 मिनट्स बाद स्क्रीनशॉट चला जाता है, 4 मिनट्स बाद चला जाता है, तो इस तरह ये स्क्रीनशॉट जाता है। तो जब आप काम कर रहे हो, अपने अटेंटिवली काम करना है और ऐसा टाइम फिक्स करना है जब आप अगर उसका हार्ली प्रोजेक्ट है, आप 2 घंटे 3 घंटे लगा रहे हैं या आप घंटा लगा रहे हैं, तो ऑन ऑफ का आपने देखना है अच्छे से कि कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है। अगर आपने 1 घंटा काम कर लिया, आपको उठना पड़ा, तो आप टाइम ट्रिकर को ऑफ करके जाएंगे, दोबारा आप जब काम करने बैठेंगे तो आप उसको दोबारा ऑन कर लेंगे, वो वहीं से फिर स्टार्ट हो जाता है स्क्रीनशॉट जाना। अच्छा, इसका आपने जो पूछा, इसके लिए आप देखें, रेट इसका देखें, और इसका ड्यूरेशन देखें 1 से 3 मंथ्स के लिए, और उसने कहा है इंटरमीडिएट लेवल का चाहिए उसको बंदा, और उसका इसकी अगर आप ये पढ़ें, सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, तो आपको उसके
प्रोजेक्ट में नजर आएगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए वाकई ही 6 कनेक्ट चाहिए। लेकिन थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे देखें उसने कितना कुछ मेंशन किया हुआ है। जॉब सक्सेस स्टोर, इस जॉब पे सिर्फ वही बंदे अप्लाई कर सकते हैं जिनका एटलीस्ट जॉब सक्सेस स्टोर 90% हो। अभी इस प्रोफाइल के बाद मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी कि कैसे ये स्कोर जो है वो आपको शो करवाता है, कहाँ से ये स्कोर शो होता है। इंक्लूडिंग राइजिंग टैलेंट, यानी जिस बंदे को राइजिंग टैलेंट जैसे लेवल 1 लेवल 2 होता है फाइवर पे, इसी तरह यहाँ पे पहले राइजिंग टैलेंट होता है एंड देन टॉप रेटेड होता है। तो जिसको राइजिंग टैलेंट का बैज मिला हुआ है सिर्फ वही इस पे अप्लाई कर सकता है। लेवल इंग्लिश क्या है, फ्लुएंट होना चाहिए। अमाउंट अर्न, यानी कि उसने ऑलरेडी 1K $1000 जो है उसने 1 लाख प्लस का काम पहले प्रोफाइल अपनी पे किया हो तब इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। हम हर जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते, जो भी जॉब आती है हमारी स्किल से रिलेटेड हम उस पे जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम किसी ऐसी जॉब पे अप्लाई करें जिसके लिए ये नीचे सारी चीज़ें मेंशन है, वो हमारे जस्ट कनेक्ट्स जो है वो वेस्ट होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और बजाय इसके कि आप डायरेक्ट अप्लाई करें, आपको अच्छे से अपनी डिस्क्रिप्शन जॉब जो भी है वो रीड करनी होगी, देखनी होगी, उसके बाद आप नेक्स्ट मूव करेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं इनका क्राइटेरिया क्या है। इतने सारी क्राइटेरिया को मीट करेंगे तब इस जॉब के लिए 6 कनेक्ट चाहिए, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचना भी होता है। अब उसने इस जॉब के लिए कहा रिक्वायर ओनली 2 कनेक्ट्स, इसके इस प्रपोजल को सबमिट करने के लिए 2 कनेक्ट चाहिए। ये उसने एक सिंपल है, एक लोगो है, उसके लिए उसने $40 अलॉट किए और 2 उसने स्क्रीनशॉट दे दिए हैं, सैंपल दे दिए हैं, फाइल्स दी हैं, आप उसको देख सकते हैं। और उसने इधर कोई भी रिक्वायरमेंट कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया, जस्ट उसने कहा है कि प्रपोजल कितनी होनी चाहिए। इस पे 5 से लेके यानी 10 तक लोग 1 2 3 4 5 10 लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ उस जॉब पे कितने कर सकते थे, सिर्फ 5 लोग कर सकते हैं, 5 से ज्यादा लोग नहीं कर सकते। और इस जॉब पे कर सकते हैं 10 लोग, ये डिफरेंस होता है। उसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया मेंशन किया है जो पूरा होगा, मीट करेगा, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम इस पे 5 लोग ही अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 कनेक्ट्स हैं एंड 10 तक लोग अप्लाई कर सकते हैं और कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए ये कोई जॉब जो है जो कम होगी वो 2 कनेक्ट्स रिक्वायर करेगी, और जो स्ट्रॉन्ग जॉब होगी वो आप देखिए, अगर इसका आप बनाते हैं फॉर एग्जांपल 10 हॉर्स इसका वर्क करते हैं एंड $25 रख के करते हैं तो $250 आपके बनेंगे, और राउंड अबाउट वो 30,000 प्लस अमाउंट आपकी बनती है। तो इतनी अमाउंट को गेन करना अच्छा खासा, और 10 हॉर्स काम करके लाना भी पता चलता है। इसलिए अगर 6 कनेक्ट्स लग भी जाए तो खैर है, जब इतनी अर्निंग कर लेनी है। उसके साथ ये होता है जॉब पे अप्लाई करने का प्रोसेस। अब वर्क में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, यहाँ पे माई जॉब्स में आप वही देख सकते हैं, वर्क डायरी जो भी आपने हार्डली काम किया होगा उसके स्क्रीनशॉट जो होते हैं वो सारे यहाँ पड़े होते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स आपके चल रहे हैं वो सारे हैं। माई जॉब, जितनी जॉब्स आपने कंप्लीट कर ली हैं वो सारी की सारी यहाँ पड़ी होती हैं। रिपोर्ट्स में जाए, ओवरव्यू पड़ा हुआ है, हमारी रिपोर्ट्स पड़ी है, लाइफ टाइम कनेक्ट हिस्ट्री जितनी आपने बाई की हैं जो भी है सारी इसकी डिटेल्स पड़ी हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे आप क्लिक करें तो आपको शो होता है कि आपने कितनी अर्निंग की है और कैसे आपने विदड्रॉ किया है। यहाँ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे देखें तो जितनी भी अर्निंग आपकी पेंडिंग पड़ी होगी जो कि अभी अंडर रिव्यू है एंड विदड्रॉ के लिए नहीं हुई, आप वो भी देख सकते हैं, और जितनी ड्रॉएबल है वो भी देख सकते हैं। मैसेज पे क्लिक करें तो मैसेज, जिन क्लाइंट ने आपको मैसेज किया यहाँ पे चैट चलेगा, और जब आपका कोई कंट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा होता है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि ये अभी न्यू प्रोफाइल है। जब आपके क्लाइंट्स आएंगे तो यहाँ पे आप उनको कर सकते हैं। और ये ऐप, अपवर्क ऐप, आप अपने मोबाइल्स पे डाउनलोड कर लें और उधर भी अपनी लॉगिन कर लें। बाकी ये सेटिंग्स हैं एंड ये सेटिंग्स, और यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। इनविजिबल, अभी आप ऑनलाइन है, इनविजिबल आप यहाँ से कर सकते हैं अगर आप चाहें कि आप अपनी प्रोफाइल को इनविजिबल कर लें। अब वर्क में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो, आपको आपने कहा मैम कि टाइमर का दोबारा बता दें काइंडली। टाइमर का, जी हाँ, अभी आपने बताया था कि नीचे टाइम वगैरह कैसे है वो। जी मैं आपको बताती हूँ।
आप जब यहाँ आएंगे तो देखेंगे ये लिखा हुआ है ट्रैक टाइम विद दी डेस्कटॉप ऐप। राइट साइड पे आप देखिए आपके पास ट्रैक टाइम आ रहा होगा। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जैसे मेरे पास ऑलरेडी ऐप डाउनलोड है ऐसे एक ऐप डाउनलोड हो जाएगी। और जब भी आपका कोई हार्डली प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, घंटों वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी क्लाइंट्स होंगे उनके आगे नेम आ रहे होंगे। आप उसमें से नेम सेलेक्ट करेंगे जिस क्लाइंट का आप काम स्टार्ट कर रहे हैं उस क्लाइंट का आप नेम सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। और इधर एक ऑन ऑफ का बटन होता है, अगर ये ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इधर ऊपर ये डेविड मेरा क्लाइंट है, उसका मैं काम कर रही हूँ। ये इधर हॉर्स लिखा हुआ है, टाइम डिटेल सारा लिखा हुआ है। यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, सिंपली ऑन एंड ऑफ करेंगे। अभी मैं अगर ऑन करूंगी तो स्क्रीनशॉट उसकी तरफ चला जाएगा। एंड आगे देखिए आप वर्किंग ऑन, यहाँ पे एक डिब्बा बना हुआ है, निशान है मेलान, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। मैं उसका एक पोस्टर जो है वो बना रही हूँ, तो वो इस जगह से शो कर रहा था कि मैं किस चीज पे काम कर रही हूँ। नीचे देखिए स्क्रीनशॉट, ऐसे स्क्रीनशॉट जाते हैं। ये 19 दिन पहले मैं इस पे काम किया तो वो अभी तक स्क्रीनशॉट सामने शो। इधर से व्यू वर्क डायरी, व्यू वर्क डायरी पे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्लाइंट है वो कहता है कि ठीक है आप जस्ट अपने आप टाइम ट्रैक ना करें, लेकिन आप अपने तौर पे देख लें कितने घंटे आपने मेरी तरफ काम किया है, तो इधर थोड़ा नीचे देखिए तो ऐड मैनुअल टाइम, यहाँ से आप मैनुअल टाइम भी ऐड कर सकते हैं। यानी अगर ट्रैक नहीं किया लेकिन प्रोजेक्ट हाली है, क्लाइंट भी एग्री है कि आप मैनुअल टाइम ऐड कर लें, तो मैनुअल टाइम पे ऐड करके तो आप ऐड कर सकते हैं। आपको क्लियर हुआ? मैम अगर 1 आवर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद टाइम स्टार्ट होता है, 5 मिनट लगे हैं, 10 मिनट लगे हैं, तो उसमें जी फिर फुल होल पूरे होल घंटे का आएगा या सिर्फ 5-10 मिनट का जी हिसाब होगा? 5-10 मिनट आएंगे। जितना टाइम आप यूज करेंगे उतना टाइम, जितना टाइम आपका ट्रैकर ऑन रहेगा उतने टाइम का आएगा। 5 मिनट, अगर 1 घंटा आपने 1 घंटा 5 मिनट किया है तो 1 घंटा और 5 मिनट ही शो करवाएगा और 2 घंटे शो नहीं करवाएगा। जितना अगर 1 घंटा 12 मिनट करवाया तो 1 घंटा 20 मिनट आएंगे। यानी कि जब नेक्स्ट 10 मिनट्स का ये आता है, जब नेक्स्ट 10 मिनट स्टार्ट हो जाते हैं तो वो नेक्स्ट 10 मिनट्स का डाल देते हैं। ओके अच्छा मैम। मैम, वो आप ऑन ऑफ का क्या बता रही थी? टाइम ऑन ऑफ करना होता है थोड़ी देर के बाद। जी टाइम ऑन, ये ट्राइकर यहाँ से आपने डाउनलोड कर लिया, आपके पास ऐसे ही एक विंडो आ जाती है जैसे अभी मेरे पास ओपन है लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के, आप देखें तो यहाँ पे ना जिस क्लाइंट का होता है उसका नेम शो रहता है ऑटोमेटिकली, ये उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास है डेविड का, तो ये इसने अपने आप से नेम सेलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए इधर एक बटन बना हुआ है ऑन ऑफ का, यहाँ से ऑन होता है यस और यहाँ से ऑफ होता है। ये ऑन ऑफ आप यस। कर सकते हैं। तो ये यहाँ से जैसे ये स्टार्ट होगा, यहाँ पे साथ देखिए टाइम का उन्होंने हार्स एंड मिनट्स, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट या 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपने काम किया। यहाँ पूरे वीक का टाइम, दिस वीक यानी इस वीक आपने कितना काम किया हुआ है। अभी मैंने इस वीक कोई काम नहीं किया हुआ तो वो 0 शो करवा रहा है। 2 डे वीक ओके यानी आज कितना काम किया। एंड वर्किंग यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं जिस प्रोजेक्ट पे, लाइक आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लोगो डिजाइन पे काम किया, लोगो के बाद फिर आप बिजनेस कार्ड पे करते हैं, यहाँ पे एडिट कर लेते हैं ताकि यहाँ से लोगों के स्क्रीनशॉट जाते रहे। नेक्स्ट टाइम जब आप बिजनेस कार्ड कर, ड्यूरिंग वर्क भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, यानी काम कर रहे हैं और उसके दौरान भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये इधर आपके स्क्रीनशॉट फुल जो भी आपके पास विंडो ओपन, अगर आपके पास ड्यूरिंग वर्क आपने फेसबुक ओपन किया और उधर से स्क्रीनशॉट का टाइम हो गया, क्योंकि वो हर 10 मिनट बाद नहीं लेता, वो 2 मिनट्स ले लेता है, 3 मिनट्स ले लेता है, 15 मिनट्स बाद ले लेता है, इसी तरह डिफरेंस उसका होता है। अपने आप सडनली वो ले लेता है, बिन ये भी शो नहीं करवाता कि अब स्क्रीनशॉट कैप्चर किया जा रहा है। सडनली उसकी साउंड आती है एंड वो कैप्चर करके उधर सेंड कर देते हैं। बेस्ट है कि ड्यूरिंग वर्क कोई भी और विंडो ओपन ना की जाए, जस्ट क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम किया जाए। तो उसके बाद अगर आपको कुछ और सडनली करना पड़ गया, कोई क्लाइंट आ गया आपने डील करना है, तो आप यहाँ से ऑफ करें, क्लाइंट की तरफ जाएं, क्लाइंट को डील करने के बाद दोबारा आके ऑन कर लें, तो आपका दोबारा से टाइम स्टार्ट हो जाएगा और वो भी पिछला जो टाइम है वो भी काउंट होगा। ओके मैम, थैंक यू। अब वर्क में किसी को कोई कंफ्यूजन या हम नेक्स्ट मूव करें? मूव करें मैम नेक्स्ट। हम 10 मिनट्स की ब्रेक लेंगे
उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड इसको मैं अब्दुल समी साहब अपनी तरफ से लॉग आउट कर रही हूँ। 24 आवर्स के बाद आपकी तरफ ये हो जाएगा रिव्यू। आप अपने पास आप इसको कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड मैंने आपको बता दिया है, अभी आप चेंज ना कीजिएगा, या फिर अगर करना चाहें तो कर लीजिएगा, बट ये है कि अप्रूव के बाद अगर आप चेंज कर लें एक ही दफ़ा तो बेस्ट रहेगा। ओके मैम। जी आप लोग पानी चानी पी लें, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यस मैम। ओके मैम।